जिस घर में रोज़ाना नमाज तहज्जुद का एहतमाम किया जाता है, उन घर वालों के साथ कौन कौन से मोजज़ात होते हैं, ऐसा उनके साथ क्या होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, जिस घर के अंदर नमाज तहज्जुद का एहतमाम किया जाता है, जैसे कोई एक घर है, उसके अंदर सारे अफराद रहते हैं, लेकिन उन सब अफराद में से कोई एक बंदा या अल्लाह की बंदी ऐसी है जो रात के पिछले पहर उठकर तन्हाइयों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगती है। कोई बहन ऐसी है, कोई भाई ऐसा है जो तहज्जुद का एहतमाम करती है या करता है। उस तहज्जुद की वजह से उसके घर वालों पर कैसे कैसे नेमतों की बरसात और अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है, आप ये जानकर यकीनी तौर पर हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जिसके घर के अंदर तहज्जुद का रोज़ाना इह्तमाम होता है, वो घर कैसा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में उस घर की क्या अहमियत होती है। अल्लाह वालों, कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, तो ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करके मेरे बहन भाई गौर से सुन लें। जिस घर के अंदर रोज़ाना नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम होता है, वो घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों में घिर जाता है। सारी रात उस घर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नूर की बरसात रहती है। पूरी रात इस घर की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें मतवज्जो रहती हैं, और जो नमाज तहज्जुद अदा कर रहा है उसके तो कहने ही क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, फ़ख्र कर रहे होते हैं। फरिश्तों के दरमियान उसकी एक एक अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद आ रही होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कह रहे होते हैं, जरा देखो मेरी इस बंदी को, मेरे इस बंदे को सारे घर वाले सोए हुए हैं, और ये उठने के बाद वजू करके गरम बिस्तर छोड़ के अपनी नींद खराब करके बावजू होकर मसल्ला बिछाकर मुझसे मांग रही है, मुझसे खैर तलब कर रही है, मुझसे आफियत तलब कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब लगता है वो बंदा या बंदी, बहुत पसंद आती हैं जो बंदियां रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह के सामने रोती हैं, गिड़गड़ाती हैं, मांगती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे जो नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, पहला जो परवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नसीब होता है उनको, वो ये है कि पूरा घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों का महवर बन जाता है। यानी अल्लाह का नूर उस घर को ढांप लेता है, घेर लेता है अपनी रहमतों में। और दूसरा जो परवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तहज्जुद गुजार लोगों को नसीब होता है, इस नमाज तहज्जुद की वजह से इस घर में दीनदारी आती है, उस घर के रहने वालों के इखलाक अच्छे हो जाते हैं, आमाल अच्छे हो जाते हैं, आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं, दीन का शौक़ और कुरान मजीद की सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा उस घर में रहने वाले अफराद में पैदा होता है। तहज्जुद की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये परवाना भी उन घर वालों को नसीब होता है। उस घर में दीनदार बच्चे पैदा होते हैं। और जो तीसरा परवाना नसीब होता है तहज्जुद गुजारों को, जो बहुत अहम है, उस घर से तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें, तमाम लड़ाइयां झगड़े ख़त्म कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अब आप ज़रा खुद सोचें, अगर किसी घर में एक की बजाय 2, 3, 4, 5 या फिर तमाम घर वाले, तमाम के तमाम लोग तहज्जुद गुजार बन जाएं, तो फिर वो घर कितना मुबारक बन जाएगा। दुनिया वालों की नज़र में उन घर वालों के लिए कितनी मोहब्बत और इज़्ज़त होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे घर वालों की मोहब्बत पूरी दुनिया के दिलों में डाल देता है। तो ये तहज्जुद की नमाज के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो इनाम देते हैं। और जो चौथा परवाना
रब ज़ुल जलाल नसीब फरमाते हैं वो ये है कि उस घर में रहने वालों में इत्तफाक, मोहब्बत, खुलूस, प्यार बेहद बढ़ जाता है। कोई भी काम वो एक दूसरे के मशवरे के बगैर नहीं करते, एक दूसरे से सलाह मशवरे से हर काम अंजाम देते हैं। बहुत ही खुशहाली हो जाती है, वो घर जन्नत का गहवारा बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ नमाज तहज्जुद की बदौलत। अल्लाह वालो, आप खुद सोचें कि वो घर कितना बाबरकत होगा जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो तमाम के तमाम लोग तहज्जुद गुजार हैं, सुबह उठते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं और अपने रब से मांगते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता करता है। इस तरह से जो परवाना, पांचवा परवाना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप लोगों को नसीब होता है, वो ये है कि उस घर में कभी कोई बड़ी मुसीबत या नागहानी आफत नहीं आती, अचानक उस घर में हादसात नहीं होते। जिस घर में रोज़ाना नमाज तहज्जुद अदा की जाए, उस घर में कोई भी बड़ी आफत, मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आती। जैसे कि चोरी हो जाना, डाका पड़ जाना, कोई हमला हो जाना, कोई बड़ी आजमाइश आ गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, शैतानी असरात हो गए, नजर बद लग गई, कारोबार का बर्बाद हो जाना, रिज़्क़ की तंगी का हो जाना, घर से बरकत का खत्म हो जाना, अल्लाह वालो हर काम में रुकावट आ जाना वगैरह वगैरह, तमाम नमाज तहज्जुद की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस घर को हर मुसीबत से बचा लेते हैं, तमाम घर वालों को महफूज रखते हैं। ये बहुत बड़ा परवाना है जो अल्लाह की तरफ से उस घर पर अता होता है। छठा परवाना जो है, उस घर में अल्लाह के नेक बंदे पैदा होते हैं, मुत्तकी और परहेजगार पैदा होते हैं, दीनदार पैदा होते हैं, उनकी नस्लें परवान चढ़ती हैं। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की इन नस्लों से दीन का काम लेता है। सारे मुत्तकी, हाफ़िज़ कुरान, मुफस्सिर कुरान इस घर के अंदर पैदा होते हैं, जिस घर में इबादात के साथ साथ नमाज तहज्जुद का भी एहतमाम होता है, तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने वाले हों। और जो आखिरी परवाना इस घर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इस घर की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। हर तरह के शर से, फितने से, बुरी नज़रों से, जालिमों के जुल्म से उस घर की हिफाजत फरमाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा परवाना है जो अल्लाह की तरफ से उन घर वालों को नसीब होता है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो अल्लाह वालों, अपने घरों में नमाज तहज्जुद का अहतमाम किया करें। नमाज तहज्जुद के अहतमाम के साथ साथ 5 वक़्त नमाज की पाबंदी भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने 5 वक़्त नमाज नहीं पढ़ी और नमाज तहज्जुद अदा करते रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो काम ज़रूरी है वो काम पहले करना है। अल्लाह वालो, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है, अपनी नज़र की हिफाजत करनी है, अपनी तन्हाइयाँ पाक करनी है। तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल मुरतब करने से पहले आप अपने रब से डर जाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हसीनो जमील हो जाएगी, ऐसे रहमतों बरकतों वाली हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नीचे आसमानों पर आए होते हैं और सदा लगा रहे होते हैं, कोई है मांगने वाला, कोई है मुझसे रिस्क तलब करने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूं। कोई है मुझसे रोज़ी मांगने वाला, मैं उसको रोज़ी अता करूं। कोई है मुझसे औलाद मांगने वाला, कोई है बे औलाद जिसको मैं औलाद अता करूं। कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। कोई है आफियत मांगने वाला। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उस टाइम पुकार रहे होते हैं। और जो बंदे तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को कहते हैं, देख मेरा बंदा किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरी खातिर मेरे आगे झुक रहा है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, कोई है मांगने वाला जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ फरमा दूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त फरिश्तों को कहते हैं कि इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर जो ये मांग रहा है उसको अता करो। तो अल्लाह वालों, हर वक्त
गुनाह तो हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, कुछ भी ना करें, लेकिन हम लोग गुनाहगार ज़रूर और ज़रूर कोई छोटे मोटे गुनाह करते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, दिल आज़ारी कर देते हैं। तो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहा करें, क्योंकि जब हम अपना अमाल नामा लेकर अपने रब के सामने पेश हों तो हम शर्मिंदा ना हों, अपने रब के सामने फ़ख्र के साथ जाएं और आपका रब भी आप पर फ़ख्र करे कि मेरा बंदा सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक करता रहा है।